राजस्थान में मौसम की बेरहमी। बारिश के दौरान जयपुर के आमेर महल में बिजली गिरी, 35 लोग आए चपेट में, 11 की मौत। राज्य में आकाशीय बिजली से अब तक 20 लोगों की जान गई। यूपी में भी आकाश से गिरने वाली बिजली का कहर। अलग अलग जिलों में अब तक कुल 41 लोगों की जान गई, कई मवेशियों की भी हुई मौत। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी और श्योपुर में आसमानी बिजली ने ली 7 लोगों की जान, कई झुलसे, 11 बकरियों की भी मौत हो गई। जम्मू में भारी बारिश से शहर का हुआ बुरा हाल, सड़कें बनी समंदर, गाड़ियां पानी में तैरती नजर आईं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बादल फटने से आई बाढ़, कई गाड़ियों के बहने की खबर, घरों और बाजार में भी भरा पानी। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, कीचड़ में फंसी कई गाड़ियां। हिमाचल की राजधानी शिमला में भी भारी बारिश, झाकरी के रामपुर इलाके में हाईवे बंद हुआ, आवाजाही रुकने से लोगों को हो रही है परेशानी। हिमाचल के सोलन में जमकर बरसे बादल, कालका शिमला नेशनल हाईवे पर पानी भरने से लगा लंबा जाम। देहरादून के विकासनगर में अमलावा नदी का जलस्तर बढ़ने से खौफ में है लोग, घरों में पानी घुसने का खतरा बढ़ा। उत्तराखंड के जोशीमठ में भारी बारिश की वजह से पहाड़ों से गिर रहा है मलबा, लगातार कटाव से कई गांवों में दहशत में है लोग। उधमपुर में भारी बारिश और चट्टान खिसकने की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे हुआ बंद, दोनों तरफ फंसी गाड़ियां। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से आई बाढ़, कई घर हुए बर्बाद, सड़कों को भी नुकसान पहुंचा, राहत और बचाव कार्य जारी। यूपी के श्रावस्ती में एक बार फिर राप्ती का कहर लोगों पर आफत बनकर टूट रहा है, बाढ़ के कारण कटान बढ़ने से कई घर उजड़े। ओडिशा के संबलपुर में हीराकुंड बांध से बाढ़ का पानी महानदी में छोड़ा गया, बांध का जल स्तर 609.39 फीट पहुंचा, निचले इलाकों को नदी किनारे न जाने की चेतावनी। देहरादून के चक्राता में बारिश ने मचाई तबाही, बरसाती नाले हुए लबालब, एक पुल और सड़क का हिस्सा बहा, करीब 7 गांव का संपर्क टूटा। बिहार के बेतिया में बाढ़ का दंश झेल रहे हैं कई गांव, बेतिया के मझौलिया के कई इलाकों में बाढ़ का कहर, जहां पानी कम हुआ वहां तबाही के दिखने लगे हैं निशान। करीब 15 दिन की देरी के बाद आज किसी भी वक्त दिल्ली पहुंच सकता है मानसून, मौसम विभाग ने जोरदार बारिश की चेतावनी दी। यूपी को दहलाने की साजिश नाकाम, लखनऊ से अलकायदा के 2 आतंकी गिरफ्तार, 15 अगस्त के आसपास मानव बम के जरिए कई शहरों में धमाकों की साजिश थी। आतंकियों के पास से अयोध्या के राम मंदिर के आसपास का नक्शा भी मिला है। लखनऊ के काकोरी से गिरफ्तार दोनों आतंकियों से मिला विस्फोटक, 2 प्रेशर कुकर बम और पिस्टल भी बरामद की गई। पाकिस्तानी हैंडलर और यूपी मॉड्यूल के मुखिया उमर अल मंडी के संपर्क में थे आतंकी। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया, गिरफ्तार दोनों आतंकियों के नाम मिनहाज अहमद और मसरुद्दीन, इनके साथियों की लखनऊ पास के इलाकों में तलाश में जुटी एटीएस की टीम। यूपी पुलिस का खुलासा, लखनऊ से गिरफ्तार दोनों आतंकी मिनहाज और मसरुद्दीन के निशाने पर कई नेता और भीड़भाड़ वाले इलाके थे। आतंकियों के साथ कई शहरों के 40 से 50 लोग जुड़े थे। लखनऊ एटीएस की जांच में खुलासा, 2000 रुपए में आतंकियों ने खुद के पैसे से तैयार किया था कुकर बम। बम बनाने में माचिस की तीलियों के बारूद का इस्तेमाल किया गया था। यूपी एटीएस को अब शकील नाम के एक और फरार आतंकी की है तलाश। आतंकी मिनहास के घर से 2 महिलाओं और एक बुजुर्ग को भी एटीएस टीम साथ ले गई है, तीनों से पूछताछ की जा रही है। लखनऊ के काकोरी से 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने कानपुर से 4 और संभल से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, कई और जिलों में छापेमारी। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ से गिरफ्तार दोनों आतंकियों का हैंडलर उमर अल मंडी भी यूपी के संभल का निवासी, असली नाम सैयद अख्तर। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने एबीपी न्यूज से कहा, पाकिस्तानी हैंडलर उमर अल मंडी के संभल से जुड़ी हर जानकारी बारीकी से खंगाली जा रही है, सुरक्षा एजेंसियों के साथ भी सूचनाएं साझा कर रही है। लखनऊ से गिरफ्तार अलकायदा आतंकियों से पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस। स्पेशल सेल की टीम कल लखनऊ पहुंचेगी। स्पेशल सेल ने 2015 में
पैन इंडिया AQIS मॉड्यूल का खुलासा कर 6 आतंकी पकड़े थे। उनमें से कुछ यूपी के थे। लखनऊ में अलकायदा आतंकियों की गिरफ्तारी और धमाकों की साजिश का खुलासा होने के बाद अयोध्या की सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। राम जन्मभूमि जाने वाले रास्तों पर सघन तलाशी, CCTV कैमरों से भी निगरानी। यूपी के लखीमपुर खीरी से लगी भारत नेपाल बॉर्डर पर भी सतर्कता बढ़ाई गई। पुलिस को भी अलर्ट किया गया, हर हरकत पर है पैनी नजर। कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश से जुड़े हुए 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इस बीच शहर में किराए के मकान से यह गिरफ्तारी हुई। कोलकाता पुलिस STF का दावा, तीनों संदिग्ध आतंकियों के फेसबुक अकाउंट से ISIS से जुड़े वीडियो मिले हैं। जिहादी किताबें और दस्तावेज भी बरामद हुए। कबाड़ियों की शक्ल में शहर में घूमते थे तीनों। कोलकाता में गिरफ्तार तीनों संदिग्ध आतंकियों से नकली भारतीय वोटर कार्ड भी बरामद हुए हैं। तीनों अकेले काम कर रहे थे या ग्रुप में और भी लोग हैं, ये जानने में STF जुटी हुई है। जम्मू में पाकिस्तान की ड्रोन वाली नई साजिश नाकाम कर दी गई। पुलिस ने सीमा पार से ड्रोन के जरिए गिराए गए 2 ग्रेनेड और पिस्टल श्रीनगर जाते समय एक ट्रक से बरामद किए। साजिश में शामिल ड्राइवर गिरफ्तार किया गया। जम्मू में ड्रोन से गिराए हथियारों पर बड़ा खुलासा। पुलिस का दावा, गिरफ्तार मुंतजिर मंजूर ड्रोन चलाने का एक्सपर्ट है। ड्रोन की आवाज से ही पहचान जाता था कि वो निगरानी के लिए आया या हथियार गिराने के लिए। जम्मू पुलिस का दावा, आरोपी मुंतजिर मंजूर ने पूछताछ में यह कबूला है कि वो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में था और ड्रोन से गिराए गए हथियारों को श्रीनगर और घाटी में पहुंचाता था। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का निशाना, बोले चरमपंथी और आतंकियों ने पूरे बंगाल को सुरक्षित ठिकाना बनाया पर उन्हें पकड़ने को तैयार नहीं ममता सरकार। बंगाल की सुरक्षा चिंता का विषय है। जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी को PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने अपराध बताया। आतंकियों से संबंध रखने पर 2 पुलिस वालों समेत 11 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त किए गए। अरसे बाद कम हुए डीजल के दाम, आज डीजल 16 पैसे सस्ता हुआ, लेकिन पेट्रोल की कीमत में 28 पैसे का इजाफा किया गया। 15 जुलाई को काशी दौरे पर PM मोदी रुद्राक्ष बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी में करेंगे रैली। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी लोगों की फरियाद। कोरोना मामलों में कमी को देखते हुए लखनऊ में आज से CM योगी ने लगाया जनता दरबार। यूपी चुनाव से पहले RSS में बड़ा बदलाव, कृष्ण गोपाल की जगह अब बीजेपी के साथ समन्वय का काम देखेंगे सह सरकार्यवाह अरुण कुमार। बंगाल के लिए भी कई बदलाव। यूपी में CM योगी आदित्यनाथ ने जारी की नई जनसंख्या नीति, बोले जनसंख्या विस्फोट विकास में बाधा। नई नीति में हर तबके का ख्याल, 2021 से 2030 के लिए नई जनसंख्या नीति। यूपी में नई जनसंख्या नीति जारी होने के बाद गरमाई राजनीति, बयानबाजी तेज। समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बोले कानून बनाना आपके हाथ में, लेकिन बच्चा पैदा होने से कौन रोक सकता है। समाजवादी पार्टी के सांसद ST हसन का बयान, अगर कानून लाना है तो 3 बच्चों का कानून बनाओ, वरना 15 साल बाद हिंदुस्तान बूढ़ों का हिंदुस्तान हो जाएगा। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण नीति का विरोध करने वालों पर बरसे डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य। कहा, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण विपक्ष विरोध में जुटा, वरना अंदर से सब कानून के समर्थन में। यूपी में आबादी कंट्रोल पर सलमान खुर्शीद के बिगड़े बोल। कहा, पहले मंत्री बताएं उनके कितने बच्चे, ये भी बताएं कि उनके कितने वैध और कितने अवैध बच्चे। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। कहा, जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों को सांप्रदायिक रंग देने वाले देश के दुश्मन हैं। जनसंख्या पर नियंत्रण वक्त की जरूरत है। MP के बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता का विवादित बयान। बोले, भारत की आबादी असंतुलित करने में आमिर खान जैसे लोगों का हाथ। ऐसे लोगों ने महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन समझ रखा है। बिहार के पूर्व CM और हम पार्टी के चीफ जीतन राम मांझी ने देश में बढ़ती आबादी के पीछे अशिक्षा और गरीबी को वजह बताया। कहा, देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू हो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज यूपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगी। विधानसभा चुनाव, पार्टी की मजबूती और रणनीति पर चर्चा होगी।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की मुश्किलें बढ़ी। सीआईडी ने शुभेंदु के बॉडीगार्ड की मौत का केस अपने हाथ में लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल चुनाव अभियान की शुरुआत के लिए गोवा जाएंगे। ट्विटर पर लिखा, गोवा के लोग अब ईमानदार राजनीति चाहते हैं। मिशन उत्तराखंड के तहत देहरादून पहुंचकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया। कहा, सत्ता में आए तो 5 साल तक टैक्स नहीं बढ़ेगा, पुराने बिजली बिल भी माफ हो जाएंगे। उत्तराखंड में केजरीवाल के ऐलानों पर कांग्रेस का निशाना। कहा, दिल्ली तो संभल नहीं रहा और दूसरे राज्यों में कहानियां बेच रहे हैं केजरीवाल। पानी के मुद्दे पर हरियाणा सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिल्ली जल बोर्ड। राघव चड्ढा का आरोप, दिल्ली के हिस्से का पानी रोक रहा है हरियाणा। दिल्ली में पानी पर तेज होती राजनीति। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर का घेराव किया। पानी का कनेक्शन काटने की कोशिश की, पुलिस ने रोका तो इलाके के कई घरों का पानी और कनेक्शन काटा। दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। कहा, आदेश गुप्ता ने जनता की आवाज उठाई, टैंकर माफिया के खिलाफ बात की तो आम आदमी पार्टी ने गुंडे भेजे। राजस्थान में कानून व्यवस्था और बढ़े महिला अपराधों के बीजेपी के आरोपों पर सीएम गहलोत का पलटवार। कहा, अपराध के गलत आंकड़ों से बीजेपी सोशल मीडिया पर झूठ फैला रही है, सच्चाई कुछ और है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 2.5 साल में मुख्यमंत्री बनाए जाने वाली बात को खारिज किया। कहा, ऐसा समझौता गठबंधन की सरकारों में होता है। छत्तीसगढ़ में 3/4 बहुमत से चल रही है सरकार। देश के नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप कू पर पहली पोस्ट की। कहा, नए नियम सोशल मीडिया को यूजर्स के लिए सुरक्षित बनाएंगे। ट्विटर ने भारत में विनय प्रकाश को बनाया अपना ग्रीवांस ऑफिसर। शिकायत के लिए जारी किया ईमेल आईडी। ट्विटर अकाउंट के खिलाफ की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट भी जारी की है। कोरोना, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,154 नए केस सामने आए हैं। 724 लोगों की मौत हो गई। अब तक 37 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन की डोज। मुंबई में 3 दिन टीकाकरण बंद रहने के बाद आज फिर से केंद्र पर टीकाकरण की शुरुआत हुई। मुंबई में फिलहाल 1,35,000 वैक्सीन की डोज उपलब्ध है। मुंबई में 3 दिन बाद टीकाकरण शुरू होने से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर उमड़ी भीड़। वैक्सीन की किल्लत को लेकर गुस्से में दिखे लोग। दिल्ली में फिर से वैक्सीन की किल्लत। कई वैक्सीनेशन सेंटर्स को आज बंद रखा गया है। कोरोना के बीच बढ़ा जीका वायरस का खतरा। केरल में 3 और मरीजों में जीका वायरस की पुष्टि हुई। अब तक 18 लोग संक्रमित पाए गए। बिहार में आज से 11वीं 12वीं के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय 50% छात्रों की क्षमता के साथ खुले। अनलॉक की नई गाइडलाइंस का सख्ती से सभी को करना होगा पालन। जम्मू कश्मीर में 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेजेस। नाइट कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग का दावा, राज्य में 100% आबादी को लगाई जा चुकी है कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। भोपाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह समेत 10 लोगों के खिलाफ कोरोना नियमों के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया। फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी मुंबई के जिस इमारत में रहते हैं उसे सील कर दिया गया है। इमारत में कोरोना के 5 एक्टिव केस होने की वजह से उसे सील किया गया। सुनील शेट्टी के परिवार में कोई भी संक्रमित नहीं है। उत्तराखंड के नैनीताल में बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक। सभी होटल फुल हैं। कोविड नियम तोड़ने वालों का चालान काटा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर को बीजेपी संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। दोनों को राष्ट्रीय महासचिव या फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। असम विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की नई सरकार का पहला बजट सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने बड़े चेहरों को मैदान में उतारा। अगले 4 दिनों तक लगभग सभी प्रदेशों की राजधानी में कांग्रेस के दिग्गज मोदी सरकार को घेरेंगे। दिल्ली के लाल किला हिंसा मामले में दीप सिद्धू समेत सभी आरोपियों की आज 30 हजारी कोर्ट में पेशी होगी। हिंसा की चार्जशीट में दीप सिद्धू समेत कुल 17 लोग आरोपी बनाए गए हैं।
पुणे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एनसीपी नेता एकनाथ खड़से के गिरफ्तार दामाद गिरीश चौधरी की आज कोर्ट में पेशी। गिरीश चौधरी की ईडी हिरासत आज खत्म हो रही है। दिल्ली के टिकरी कला पीवीसी मार्केट में कल रात से लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 35 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर हैं, लेकिन अब तक लपटों पर काबू नहीं पाया जा सका। बिहार के गया में शिक्षिका ने मात्र 500 रुपए की लागत से बनाया मटके वाला कूलर। सरकार से मिला नेशनल फेलोशिप। ओडिशा के पुरी में शुरू हुई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। कोरोना की वजह से लगातार दूसरे साल श्रद्धालुओं को यात्रा में शामिल होने की इजाजत नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आखिरी दिन। अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में आज रथ यात्रा शुरू होने से पहले सुबह परिवार समेत मंगला आरती की। कोरोना नियमों के तहत निकलेगी 19 किलोमीटर की रथ यात्रा। कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में भगवान जगन्नाथ को 556 भोग चढ़ाया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी भगवान जगन्नाथ के लिए चढ़ावा भेजा। दिल्ली, लखनऊ समेत देश के कई शहरों में दिखा बकरीद का चांद। 21 जुलाई को मनाया जाएगा ईद का त्योहार। बिहार के हाजीपुर से चोरी हुई ठाकुरबाड़ी मठ की मूर्ति 48 घंटे में बरामद की गई। 2 दिन पहले मंदिर से 200 साल पुरानी अष्टधातु की मूर्ति उड़ा ले गए थे चोर। 3 गिरफ्तार। इटली ने जीता यूरो कप का खिताब। इंग्लैंड को पेनल्टी शूट में 3-2 से हराकर बना चैंपियन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।